ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। चतुर्थ अंश 14वां अध्याय। अनमित्र और अंतक के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अनमित्र के सिनी नामक पुत्र हुआ। सिनी के सत्यक और सत्यक से सात्यकी का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम युयुधान था। तदनंतर सात्यकी के संजय, संजय के कुनी और कुनी से युगंधर का जन्म हुआ। ये सब सैन्य नाम से विख्यात हुए। अनमित्र के वंश में ही परसीन का जन्म हुआ और परसीन से सर्व फलक की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रभाव पहले वर्णन कर चुके हैं। सर्वफलक का चित्रक नामक एक छोटा भाई और था। सर्वफलक के गांधीनी से अक्रूर का जन्म हुआ तथा एक दूसरी स्त्री से उ, उप उपमडगु मर्द विश्ववारी मेजय गिरिशस्त्र उपनक्षत्र शतधन अरिमर्दन धर्म डर्क दुष्ट कर्म दुष्ट धर्म गंड मोज वा और प्रतिभा नामक पुत्र तथा छुटा नामनी कन्या का जन्म हुआ। देववान और उपदेव ये दो अक्रूर के पुत्र थे तथा चित्र के विपुटु तो आदि अनेक पुत्र थे। कुकुर, पजमान, सुशी, कंबल और बरईस ये चार अंतर के पुत्र हुए। इनमें से कुकुर से दुष्ट से कपूट रोमा से विलोमा तथा विलोमा से टुम्बरु के मित्र अनु का जन्म हुआ। अनु से आनक डुंडुबी, उससे अभिजीत से पुनर्वसु और पुनर्वसु से आउक नामक पुत्र और आउकी नामिनी कन्या का जन्म हुआ। आउक के देवक और उग्रसेन नामक दो पुत्र हुए। उनमें से देवक के देववान, उपदेव, सहदेव और देवरक्षित नामक चार पुत्र हुए। इन चारों की बरकर देवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांतिदेवा, सहदेवा और देवकी ये 7 भगिनियां थी। ये सब वसुदेव जी को विवाही गई थी। उग्रसेन के भी कंस उग्रसेन के भी कंस नय ग्रोध सुनाम आनका शंकु सुबमी राष्ट्रपाल युद्धतुष्टि और सुतुष्टिमान नामक पुत्र तथा कंसा, कंसवती, सुतनु और राष्ट्रपालिका नाम की कन्याएं हुई। बजमान का पुत्र विदरथ हुआ। विदरथ के सूर के समी के प्रतिष्ठ के सबोज के हार्दिक तथा हार्दिक के कतर्वर्मा, शतधन्वा, देवा और देवगर्भ आदि पुत्र हुए। देवगर्भ के पुत्र सूरसेन थे। सूरसेन की मारिसा नाम की पत्नी थी। उससे उन्होंने वासुदेव आदि उस 10 पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपना अव्याहत दृष्टि से यह देखकर कि इनके घर में भगवान अंशावतार लेंगे, आनक और डुडुम्बी आदि बाजे बजाए थे। इसीलिए इनका नाम आनक डुंडुबी हुआ। इनके देव भाग देव सर्वा अष्टक ककुशकर वत्स धारक संजय श्याम समीक और गंडूस नामक 9 भाई थे तथा इन वसुदेव आदि 10 भाइयों की प्रथा श्रुतदेवा, श्रुत कीर्ति, श्रुत सर्वा और राजा देवी ये 5 बहनें थी। सुरसेन के कुंती नामक एक मित्र थे। वे निसंतान थे। अत सुरसेन ने दंतक विधि से उन्हें अपनी पूता नाम की कन्या दे दी थी। उसका राजा पांडु के साथ विवाह हुआ। उसके धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमश युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नामक 3 पुत्र हुए। इनके पहले इसके अविवाहिता अवस्था में ही भगवान सूर्य के द्वारा कर्ण नामक एक कालीन पुत्र और हुआ।
हुआ था। इसकी इसकी माद्री नाम की एक सपत्नी थी। उसके अश्विनी कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव नामक पांडवों के दो पुत्र हुए। सुसेन की दूसरी कन्या देवा का कारुस नरेश वर्धमा से विवाह हुआ हुआ था। उससे दंत वृक नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ। श्रुति कीर्ति को केकय राज ने विवाह था। उससे केकई नरेश के संतर्दन आदि 5 पुत्र हुए। राजा देवी से अवंती देशीय विंध्य और अनुविंद का जन्म हुआ। श्रुत सर्वा का भी छेदी राज दंभ घोष ने पानी ग्रहण किया। उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में यह अतिशय पराक्रमी हिरण्यकशिपु नामक दैत्यों का मूल पुरुष हुआ, जिससे सकल लोकरु भगवान नरसिंह ने मारा था। तदंतर यक्ष वीर्य शौर्य संपत्ति और पराक्रम आदि गुणों से संपन्न तथा समस्त त्रिभुवन के स्वामी इंद्र के भी प्रभाव को दबाने वाला दशानन हुआ। स्वयं भगवान के हाथ से ही मारे जाने के पुण्य से प्राप्त हुए नाना भोगों को वह बहुत समय तक भोगते हुए अंत में राघव रूपधारी भगवान के ही द्वारा मारा गया। उसके पीछे यह छेदी राज दमघोष का पुत्र शिशुपाल हुआ। शिशुपाल होने पर भी वह भूभार हरण के लिए अवतीर्ण हुए भगवदंश स्वरूप भगवान पुंडरी काक्ष में अत्यंत द्वेष बुद्धि करने लगा। अंत में भगवान के हाथ से ही मारे जाने पर उन परमात्मा में ही मन लगे रहने के कारण सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार यथेशेष फल देते हैं, उसी प्रकार अप्रसन्न होकर मारने पर भी वे अनुपम दिव्य लोक की प्राप्ति कराते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्ंशे चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री